हमारी रेसिपी है बोंग पाए। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। लोग डरते हैं जी बोंग पाए कैसे बनेंगे, बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़े की बनती है। शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, काइंडली कुछ भी मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। खतीजा के किचन में वेलकम। आज की हमारी रेसिपी है बोंग पाए। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आज हमारे घर एक्चुअली सहरी है, दावत है, तो मैं ये सहरी के लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ली है 2 किलो बोंग है मेरे पास, और 2 ही मैंने पाए लिए हैं। एक्स्ट्रा मैंने हड्डी भी ली है, इसमें जो नलियाँ होती हैं वो यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के नमक, और एक पूरी गट्टी मैंने लहसुन की ली है। इसे मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है, जैसे चॉप करते हैं। अब हम पतीले में बोंग डालते हैं। ये हमने मछली का गोश्त लिया है, पाया डाल दूंगी। अब जो हमारे पास लहसुन है हम वो ऐड कर देंगे, नमक, और अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि जो गोश्त का पानी है, ब्लड है और पाए अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन डालने का हमारा मकसद यही होता है कि स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जी आप देख सकते हैं गोश्त बिल्कुल वाइट हो चुका है, इसका जो ब्लड और पानी है वो खुश्क हो चुका है। जब आप गोश्त लेके आते हैं, कोई भी गोश्त हो, अच्छी तरह से वॉश करके उसे किसी स्ट्रेनर पे रख लें ताकि उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो ब्लड है वो निकल जाए। बाकी हम पकाते वक्त खुश्क करेंगे लहसुन और नमक डाल के, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जितना उसका ब्लड और पानी है वो भी खुश्क हो जाए। इस तरह से ये हेल्दी हो जाता है। जब हम पानी, लहसुन सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं तो वो बहुत ही अनहेल्दी होता है। इसमें पानी डाल देंगे। हैं हमने कितना पानी डाला है। बोंग और पाए अच्छी तरह से इसके अंदर डिप होने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्लो पकने हैं। 8 से 9 घंटे के लिए हम इसे बनाएंगे दम वाली आग पे। पहले हम फ्लेम अपना फुल करेंगे, जब एक बॉयल आ जाएगा फिर हम दम वाली आग पे कर देंगे। जब 8 से 9 घंटे ये पकेंगे तो इसकी अच्छी तरह से यखनी निकल आएगी पाए की और बोंग की, और जो हमने हड्डियाँ यूज़ की हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनेगा। उसके बाद हम इसे तड़का लगाएंगे, वो मैं आपको साथ ही बताऊंगी। जब हम तड़का लगाएंगे हम उसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। अब हम इसे कवर कर देते हैं। आप देख सकते हैं पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल दम वाली आग। 8 से 9 घंटे के लिए हम इसे कवर कर देंगे, जब तक हमारे बोंग और पाए अच्छी तरह से गल नहीं जाते। 8 घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दम पे हमने बोंग रखी हुई थी और पाए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बोंग पाए गल चुके हैं। ये हमने बड़ी बोटियां इसीलिए रखी थी कि पाए गलने में टाइम लेते हैं। अगर हम छोटी छोटी बोटी डालेंगे तो वो बड़ी जल्दी गल जाएगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बोटी अलग हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं उसमें सबसे पहले मैंने इलायची ली है, 8 से 9 अदद मैंने इलायचियाँ ले ली हैं। 12 से 14 मेरे पास लौंग है, 7 से 8 मेरे पास दालचीनी के पीस हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने भर के हल्दी ली है। 1 टीस्पून मैंने भर के काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, मैंने रख लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। डालडा ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप। जी ये 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। मैं सारे खड़े मसाले ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैं इसे ऑयल में फ्राई करूंगी। देख सकते हैं बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च और हल्दी।
इसे हमने बहुत ही एहतियात से बनाना है ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। नमक मिर्च बहुत जल्दी जल जाती है। इस तरह जब बबल बने तो हमने थोड़ा सा अपने जो हमारे पास सूखा है वो हम ऐड करेंगे, यखनी। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। देख सकते हैं कि बबल बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसे डाल देंगे बोंग पाई के अंदर। काली मिर्च और गरम मसाला हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि काली मिर्च से रंग काला हो जाता है, तो हम इसे बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। खड़े मसालों की इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने अपना तड़का बनाया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए कवर कर दूंगी ताकि जो हमने तड़का अपना बना के इसमें डाला है वो अच्छी तरह से उसमें इसका फ्लेवर चला जाए और बोटियों में भी उसका फ्लेवर आ जाए। घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। बोंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, गरम मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला बोंग हमारी रेडी है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम इसमें ऐड करेंगे इसके शोरबे को थोड़ा सा थिक करने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके हम डालेंगे। बस 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। बोंग हमारी रेडी है। देखते हैं बोंग पाई हमारे बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। कॉर्नफ्लोर जो हमने यूज़ किया है उसका मकसद ये है कि थोड़ी थोड़ी सी शोरबे में थिकनेस आ जाती है, वो बहुत ही मज़े की लगती है। आज तो ज़बरदस्त सी सहरी होने वाली है। जिनकी दावत है वो तो एंजॉय करेंगे ही साथ हम भी बहुत एंजॉय करेंगे और आप भी करें। अब हम इसे बाउल में डाल के आपको दिखाते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।